जय श्री राम। हिम्मत, जोश और साहस के कारक ग्रह मंगल देव राहु जैसे ग्रह, जिनको हम माया का ग्रह कहते हैं, वायु तत्व का ग्रह कहते हैं, उसके साथ मिलकर मीन राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं दोनों ग्रह एक साथ। और शास्त्र के अनुसार मंगल और राहु की ये युति अंगारक दोष के नाम से जानी जाती है। अब बृहस्पति की मीन राशि के अंदर मंगल का गोचर 23 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 तक रहेगा। 40 दिन की ये अवधि मंगल राहु की युति अंगारक योग के साथ गुरु की जल तत्व राशि के अंदर चलेगी। कैसा होगा परिणाम सभी राशियों के लिए इस वीडियो में खास तौर पे मैं चर्चा करने वाला हूं, इसलिए वीडियो में बहुत अंत तक बने रहिए, जिससे आपसे कोई भी विशेष जानकारी ना छूट जाए। क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि मंगल राहु की ये स्थिति आपके लिए जीवन में क्या दे सकती है, क्या लाभ हैं, क्या हानि है, क्या सावधानी है। उपाय इसके सभी के लिए कॉमन ही होंगे, इसलिए उपाय भी आपको शुरुआत में बता दिए जाएंगे और बाद में आपको इसका फलित दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल ग्रह हिम्मत, जोश और साहस का कारक है, ऐसे ही राहु ग्रह की भी आदत है। राहु को भी उद्दंडता, रूढ़िवादी, निर्भीकता और साहसी ग्रह के लिए जाना जाता है। अब ये दोनों ही ग्रह एक जैसा ही स्वभाव रखते हैं, इसलिए इन दोनों को मिलाकर कहा गया है अंगार। अंगारक दोष ऐसे नहीं कहा गया। जहां मंगल अग्नि है तो राहु वायु है, हवा है, और वायु और हवा और अग्नि इनका संपर्क अगर एक साथ होता है तो अग्नि को ये और अधिक भड़का देते हैं। इसलिए मंगल राहु योग किसी कुंडली के अंदर अगर बन रहा है, अगर वो शुभ स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है। और अगर ऐसी अशुभ स्थिति के अंदर बन जाता है तो ऐसे लोग जीवन में अपनी जिंदगी को अपने आप ही बर्बाद भी कर लेते हैं। इसलिए मंगल राहु एक एनर्जी का एक पुंज है जो अब मीन राशि के अंदर गोचर करेगा। ये बृहस्पति प्रधान राशि है, और बृहस्पति प्रधान राशि जो मीन राशि है ये एक जल तत्व की राशि है। यानी बृहस्पति की राशि के अंदर मंगल राहु का जाना, आप ये समझिए, जहां मैंने मंगल राहु को अंगार कहा है तो वहीं बृहस्पति की मीन राशि एक जलीय तत्व राशि, एक गहराई की राशि, यानी कहीं ना कहीं गुरु की वजह से इस योग के अंदर कुछ ना कुछ डाउन भी देखने को मिलेगा। यानी जैसे ही परिस्थितियां बिगड़ती दिखाई देंगी, जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होती दिखाई देगी, वैसे ही यहाँ कुछ ना कुछ शांति भी दिखाई देगी, क्योंकि वो गुरु की जल तत्व राशि के अंदर है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी राशि के लिए ये जो गोचर होने वाला है ये कल्याणकारी है या विध्वंसकारी है। कि ये अंगारक योग जरूरी ही नहीं है सभी के लिए शुभ हो या सभी के लिए अशुभ हो, क्योंकि ग्रह दो ग्रह हैं, दोनों विपरीत विचारधारा के हैं, दोनों ही बहुत तेज तर्रार हैं, दोनों की ही स्पीड बहुत ज़्यादा है, दोनों को ही अदम्य साहसी कहा गया है, दोनों ही अग्निकारक हैं। तो इस गोचर से हम कैसे बच सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, क्या सावधानी कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले मंगल और राहु इस दौरान खास तौर पे मंगल इस दौरान 3 नक्षत्रों से गुजरते दिखाई देंगे। क्योंकि मंगल क्या है, इस दौरान पूर्वी भाद्रपद, उत्तरी भाद्रपद और रेवती, जो कि मीन राशि के अंदर ये तीनों नक्षत्र आते हैं। अगर आपको मंगल की दशा चल रही है तो आपका प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि वे गुरु की राशि में गोचर हो रहा है, राहु इसके साथ है, तो मंगल गुरु या राहु से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर है, तो आपके ऊपर इस गोचर का प्रभाव ज़्यादा होगा। खास तौर पे जिन लोगों की कुंडली के अंदर मीन राशि में प्लैनेट बैठे हैं, क्योंकि मीन राशि में प्लैनेट बैठते हैं पूर्वी भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में, तो उसमें भी पर्टिकुलर कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो भी आपके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा होगा। खास तौर पे 11 मई से लेकर 23 मई के बीच इनका डिग्री कंजंक्शन होगा। ये लगभग 5 से 7 डिग्री के आसपास होंगे, तो इस दौरान बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि जब मंगल राहु की युति बनती है तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अब जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, डिफेंस के क्षेत्र में है, मेडिकल के फील्ड में है, मशीन से संबंधित कारीगर्दी करते हैं, मशीनरी से रिलेटेड वर्क करते हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन यही मंगल राहु का अंगारक योग क्रोध देता है, जल्दबाजी देगा, तुरंत एक्शन लेने के लिए कहेगा। ऐसी स्थिति में बोलचाल पर बहुत संयम रखना चाहिए। आपकी वाणी के अंदर धैर्य होना चाहिए, क्योंकि वाणी से क्रोध दिखता है। ऐसी स्थिति में कि क्रोध आएगा और वो आपके मुंह से निकलेगा, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को आप बिना वजह वेस्ट भी कर सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ाहट आपके जीवन में आ सकती है, वो भी इस मंगल राहु की वजह से ही है।
यदि हम उपायों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये युति अगर मंगल राहु की बन रही है तो धैर्यवान हो जाइए। ये सबसे पहली रेमेडी आपके लिए है कि आप धैर्यवान हो जाइए, बहुत धीरे हो जाइए, अपनी गति को स्लो कर दीजिए, सोच समझ कर निर्णय लीजिए, जल्दबाजी से बचिए। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपके लिए बहुत नुकसानदायी हो सकती है। पहली रेमेडी, हनुमान जी की आराधना करना ऐसे में बहुत शुभ है। किसी भी प्रकार से आप सामान्य तौर पर हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो अच्छा है। शिव जी की आराधना करनी ऐसी स्थिति में बहुत बेहतर है। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, रुद्राष्टकम का पाठ करें, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करें, मेडिटेशन करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ऐसी स्थिति में आसपास का जो वातावरण है वो डार्क होने से बचें। खास तौर पे अगर व्यक्ति डार्क कपड़े पहनना पसंद करते हो आप, तो इस दौरान किसी भी प्रकार का डार्क कलर का कपड़ा ना पहने, कोशिश करें लाइट से लाइट पहने। भाई नीचे अगर आप किसी प्रकार की जीन्स या पैंट पहनते तो वो डार्क हो सकती है, लेकिन ऊपर का आवरण लाइट ही होना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको विशेष तौर पे रखना होगा। अब आइए देखते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल को मित्र नहीं कहा गया। यहाँ मंगल आपके लिए शत्रु होते हैं, क्योंकि मंगल आपकी राशि से छठे घर के स्वामी होते हैं। छठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है। अब ये मंगल राहु की युति कहाँ बन रही है? आपके दशम भाव में बन रही है। दशम भाव सबसे पहले कहा जाता है कर्म का भाव। कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, ये सब बात की बात है, लेकिन सबसे पहले क्या आता है? आपका कर्म आता है कि आपके कर्मों के अनुसार मंगल राहु की युति अगर दशम भाव में बन रही है तो इस दौरान आपके कर्मों में जल्दबाजी देखी जा सकती है। इस दौरान आपके कर्मों के द्वारा आप अपना नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि ये अंगारक योग है। जब ये आपके कर्मों पे हावी होता है तो क्या हुआ? आपने किसी को कुछ बोल दिया, आपने किसी पर गुस्सा कर दिया, आपने किसी पर हाथ उठा दिया, आपने किसी को कोई गाली दे दी, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? हमारे कर्मों से उत्पन्न है। कि हमने किसी को दान दिया, ये हमारा कर्म है। हमने किसी को खराब भाषा का प्रयोग किया, तो ये भी हमारा एक कर्म ही है। और कर्म भाव में मंगल राहु जैसे ग्रह अंगारक दोष बनाए जो आपकी राशि के मित्र ना हो, तो सावधान हो जाइए, ये आपके कर्मों को बिगाड़ सकता है। और जब ये आपके कर्मों को बिगाड़ेगा तो इसका प्रभाव आपके नौकरी और कार्य क्षेत्र पे पड़ेगा। आप नौकरी कर रहे हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, आपका कलीग्स के साथ कुछ आर्गूमेंट्स हो जाए, झगड़ा हो जाए, आपने बॉस को कुछ कह दिया, पास बैठने वाले को कुछ कह दिया, या आप व्यापार कर रहे हैं, आपने अपने ग्राहकों के साथ कुछ बदतमीजी कर दिया, जिसके साथ कुछ भी आपका एग्रेशन का स्वभाव हुआ और आपने किसी को कुछ बोल दिया। यानी कुल मिलाकर क्या है? कर्म क्षेत्र में विवाद उत्पन्न कर सकता है मंगल राहु का योग। इसीलिए इंट्रोडक्शन अगर आपने छोड़ दिया है तो उसको सुन लीजिए। मैंने इसलिए बताया भी है उसके अंदर कि ये क्या क्या कर सकता है, और यहाँ मैं फिर से आपको वही चीज़ रिपीट करके बता रहा हूँ कि भाई मंगल राहु की युति 10th हाउस में है। अपने कर्मों को खराब ना करें, अदरवाइज कर्म भी खराब होंगे। और वो कर्म किसी भी तरीके से हो सकते हैं। आप एजुकेशन कर रहे हैं, आपको उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी क्या करोगे? आप कुछ गलत कर्मों में लिप्त हो सकते हैं और नुकसान होगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपकी राशि पर आती है। इसलिए आप अपने एग्रेशन को संभालिए। ऐसा प्लेनेट आपको अचानक से क्रोध देगा, ऐसा प्लेनेट आपको अचानक से एनर्जी भी देगा काम करने की, लेकिन आपको अपनी एनर्जी सही जगह लगानी भी तो है। बिना वजह इधर उधर घूम के अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, बिना वजह इधर उधर जाके अपने एनर्जी को खराब नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मंगल राहु की युति दशम में है राशि पर। अब देखिए, चौथे घर पर भी मंगल की दृष्टि है, तो क्या है? आपकी वजह से पारिवारिक अशांति ना हो जाए। मंगल राहु आपके चौथे घर से सप्तम भाव यानी दशम में बैठे हैं। इस दौरान माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मंगल की दृष्टि आ रही है आपके पंचम भाव पर, यानी अपनी गलती से अपने प्रेम संबंध, अपने खराब निर्णय से अपने नुकसान ना करें, अपनी शिक्षा को नुकसान ना करें, जल्दबाजी से बचें, क्विक डिसीजन लेने से बचें, धैर्यवान होकर चलेंगे, सोच समझकर चलेंगे, तो यही मंगल राहु की युति जो आपके लिए नुकसान देने वाली बनी है उसमें आप कहीं ना कहीं फ़ायदा भी ढूंढ पाएंगे। और उपाय जो मैंने आपको बताए हैं इंट्रोडक्शन में उसको जरूर कीजिएगा, उन्हीं से आपका कुछ बेटर हो सकता है। अदरवाइज आपकी राशि के लिए ये ट्रांजिट कोई बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। तो ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।